अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेशुमार दोस्त अहबाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तैयब तकाफुल ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है उसके बारे में जानना चाहते हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को तकाफुल प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए कमोबेश 2 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों, याद रखें कि स्टेट लाइफ जो है वो 3 प्रोडक्ट तकाफल के अंदर पेश कर चुका है। दूसरी प्रोडक्ट जिसके बारे में आज मैं जिक्र करूंगा चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान के ऊपर है। जैसा कि कन्वेंशनल के अंदर ये प्लान बहुत ही शानदार तरीके से फरोख्त हो रहा है, तकाफुल के अंदर भी स्टेट लाइफ ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आगाज किया है। ये तकाफुल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान क्या है, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं आज की वीडियो में। स्टेट लाइफ तैयब तकाफुल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान। दोस्तों, किसी भी दोस्त अहबाब को अगर कन्वेंशनल प्लान या तकाफुल प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, व्हाट्सएप का भी और मोबाइल नंबर भी 0332656930 के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। खा वो पाकिस्तान में है, खा पाकिस्तान से बाहर, दोनों सूरतों में वो स्टेट लाइफ से पॉलिसी खरीद सकता है। आज जो हमारा प्लान है दोस्तों वो है तैयब तकाफुल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान। इसके बारे में दोस्तों बताता चलूं क्योंकि बेशुमार लोग जो हैं वो तकाफुल की प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो तकाफुल के अंदर स्पेशली चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान जो है ये खास अहमियत का हामिल है। दोस्तों, इसके फीचर कुछ यूं हैं कि शरई तौर पे ये शरिया कंप्लाइंट है। इसकी जो सर्टिफिकेट टाइप है शरिया कंप्लाइंट यूनिट लिंक सिस्टम है। यूनिट लिंक सिस्टम के अंदर आप लोगों को पता है कि बोनस बेस्ड सिस्टम ये नहीं है, मुकम्मल तौर पे ये शरिया कंप्लायंस्ड है। एंट्री एज जो है जो खरीदने वाला है 18 साल से लेकर 57 साल तक। लेट्स सपोज अगर पेरेंट हैं तो उनकी उम्र जो है 18 साल से लेकर 57 साल तक की उम्र हो सकती है और बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 15 साल तक हो सकती है। मिनिमम 10 साल के लिए इस प्लान को खरीदा जा सकता है और मैक्सिमम 30 साल के लिए इस प्लान को खरीदा जा सकता है। मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो एनुअली 15,000 होगी। सेमी एनुअली अगर देना चाहता है यानी 6 माह के बाद तो 10,000 रुपए किस्त हो सकती है। क्वार्टरली यानी 3 माह बाद 5,000 रुपए और मंथली अगर कोई शख्स देना चाहता है तो वो 2,500 रुपए दे सकता है। मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑल मोड्स अवेलेबल हैं, यानी क्वार्टरली भी दिया जा सकता है, एनुअली भी दिया जा सकता है, मंथली भी दिया जा सकता है। प्रोटेक्शन या राइडर्स, इसके अंदर दोस्तों याद रखें आप AIB राइडर, ADB राइडर और FIB राइडर, तीनों राइडर जो है इस प्लान के साथ अटैच करवाए जा सकते हैं। चूंकि ये चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान है, इसकी बेसिक वजह ये होती है कि बच्चे को दोनों सूरतों में मेच्योरिटी ही मिलती है, यानी अगर मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो तब भी बच्चे को जो है वो मेच्योरिटी ही दी जाती है। यानी कि अगर तो अल्टीमेटली क्लाइंट जो है या पॉलिसी होल्डर जिसके बिहाफ पे ये पॉलिसी ली गई है वो अगर सर्वाइव करता है तो डेफिनेटली उस सूरत में जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो अदा कर दिए जाते हैं। और जो डेथ बेनिफिट है, क्योंकि बेशुमार जो पेरेंट्स हैं वो काफी परेशान होते हैं इस मामले में कि अगर हम रहते हैं तब तो परेशानी कोई नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारी डिमाइस हो जाती है तो उस सूरत में चूंकि बच्चे छोटे होते हैं उनकी अभी जो है वो जरूरियात जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ी हुई होती हैं। वो डेफिनेटली अगर जो है 18 साल से कम उम्र है तो उनकी सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी लाइबिलिटी है वो उनकी एजुकेशन की है। उनके जो एजुकेशन के एक्सपेंस है वो अदारा बियर करता है। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखिए क्योंकि ये चाइल्ड एंड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान दोनों लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, यानी अगर खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की डिमाइस होती है तो बच्चे की जो एजुकेशन है उसकी एक्सपेंस स्टेट लाइफ बियर करेगी और उसके बाद जब उसकी शादी की उम्र आती है तब भी स्टेट लाइफ जो है मुकम्मल तौर पर उसकी शादी के जो अखराजात हैं उसकी भाई जिम्मेदार है। इसी वजह से इस प्लान को खास पजीराई मिलती है क्योंकि दोनों जो मेजर जरूरतें हैं बच्चों के हवाले से वो फुलफिल की जाती हैं इस प्लान के तवस्सुस से। डेथ बेनिफिट का मैं आपको बताता चलूं, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टिसिपेंट यानी पॉलिसी होल्डर की मैं बात कर रहा हूं,
अगर उसकी डेथ हो जाती है, फ्यूचर रेगुलर कंट्रीब्यूशन शैल बी वेव, तो फर्दर आने वाले जो कंट्रीब्यूशन उसने देने थे, जो इंस्टॉलमेंट देनी थी, वो अब नहीं होंगी, नहीं होगा तो डेफिनेटली वो वेव कर दी जाएंगी एंड विल बी पेड आउट फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड, और हमें पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड से वो पेड आउट होंगी, क्योंकि वो खुद तो कोई भी पीछे से अदा नहीं करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसकी पॉलिसी जारी और सारी रहेगी और क्रेडिट होती रहेगी इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, जिसमें एडमिन चार्ज, यूनिट एलोकेशन चार्ज और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्ज विल स्टिल बी एप्लीकेबल एज यूजुअल। तो वो बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेगा जैसे वो शख्स जो है वो हयात ही है। द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट फंड attributable to the membership shall then be paid out on the maturity date of the membership, और वो टोटल जो भी बेनिफिट उसके बनते हैं, यानी जिसको हम मेच्योरिटी कहते हैं सिंपल वर्ड के अंदर, अरफ़े आम के अंदर, तो वो मेच्योरिटी जो है वो अदा कर दी जाती है जब मुकम्मल मुद्दत पूरी हो जाती है उस प्लान की। लेट्स सपोज अगर 20 साल के लिए है तो आफ्टर 20 ईयर जो है वो मेच्योरिटी जो है वो बच्चे को अदा कर दी जाती है। इसी तरह से ये डेथ बेनिफिट दोस्तों याद रखें किसी और प्लान के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बकिया प्लान है उनके अंदर सम एश्योर्ड या जिसको हम रिस्क कवर कहते हैं वो अदा कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो अगर एफआईबी शामिल है तो एफआईबी जारी और सारी रहता है और एट द एंड ऑफ द टर्म वो खत्म हो जाती है। लेकिन चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान का खासा ये है कि अगर एफआईबी शामिल है तो एफआईबी की रकम मिलना शुरू हो जाएगी बच्चे को और मिलती रहेगी, और हर साल जो है डेफिनेटली उसके अंदर इजाफा भी होता चला जाएगा, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टर्म जब मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो पूरी मेच्योरिटी जो है वो बच्चे को अदा कर दी जाएगी, जिससे डेफिनेटली वो जो अपनी जरूरतें हैं वो स्पेशली जो शादी की जरूरत है उसको पूरी कर सकेगा। दूसरी सूरत दोस्तों डेफिनेटली अगर मेच्योरिटी होती है, जो पार्टिसिपेंट है या हमारा जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो सर्वाइव करता है, अल्लाह खैर करे, तो उसको जो भी मेच्योरिटी के बेनिफिट है वो अदा कर दिए जाते हैं। और खुदा न खासा अगर चाइल्ड की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या क्या ऑप्शन पॉलिसी होल्डर के पास मौजूद होती हैं। डेथ अल्लाह फॉरबिड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द चाइल्ड व्हाइल द पार्टिसिपेंट इज अलाइव, यानी अगर पॉलिसी होल्डर खुद जिंदा है लेकिन अल्लाह ना करे अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, तो जो पार्टिसिपेंट है उसके पास कुछ ऑप्शन यूं होते हैं कि कंटिन्यू द मेंबरशिप इन द सेम मैनर एज अर्लियर बाय स्विचिंग द प्लान फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर चाइल्ड, किसी दूसरे बच्चे को नामजद कर दिया जाता है, कंटिन्यू द मेंबरशिप इन द सेम मैनर विदाउट नेमिंग अनदर चाइल्ड, बगैर बच्चे को चेंज किए हुए भी जारी रख सकते हैं आप पॉलिसी को। तीसरी सूरत ये होती है कि आप टर्मिनेट कर दें मेंबरशिप को और जो भी उस वक्त तक के मुनाफाजात हैं वो आप ले सकते हैं स्टेट लाइफ से। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि आप जो है इंडेक्सेशन और कंट्रीब्यूशन 20 के प्लान के अंदर मौजूद है, यानी कोई शख्स अगर चाहता है कि वो हर साल 6% इंक्रीज करना चाहता है तो वो इंडेक्सेशन भी लगवा सकता है, जिससे डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन है उसके साथ को कम किया जा सकता है। 6% जो है पर एनम हर साल उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह से फंड एक्सेलरेशन कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर मौजूद है। एडिशनल फंड कैन बी डिपॉजिट एनी टाइम टू एनरिच दिस सेविंग ऑन इनफोर्स मेंबरशिप ओनली, मिनिमम अमाउंट इज 10,000, किसी वक्त भी कम से कम 10,000 रुपए जो है वो अपनी इजाफा करना चाहें कम से कम 10,000 से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी अमाउंट आप जो है वो स्टेट लाइफ की जो जारी करता पॉलिसी आपने ऑलरेडी ली हुई है उसके अंदर इजाफा करवाया जा सकता है, जिससे डेफिनेटली आपके जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इजाफा होगा तो डेफिनेटली उसके मुनाफाजात के अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो एलोकेशन चार्जेस हैं पहले साल के 75% होते हैं, इसके अंदर सेकंड ईयर के 18% होते हैं, थर्ड ईयर के 8% होते हैं और फोर्थ ईयर टू ऑनवर्ड 20th ईयर ये 3% रहते हैं। और आफ्टर 20 ईयर की अगर पॉलिसी है तो कोई भी जो है वो एलोकेशन चार्जेस मौजूद नहीं है। जो चार्जेस है उनके अंदर वक्त कंट्रीब्यूशन, वकाला फीस, यूनिट एलोकेशन फीस, इन्वेस्टमेंट वकाला फीस, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो शामिल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये फतवा है, इसके ऊपर शरई तस्दीक है। ऐसे लोग जो परेशान रहते थे उनका परेशानी का हल जो है वो स्टेट लाइफ ने दे दिया, बगैर परेशानी के बगैर सोच विचार के वो पॉलिसी को खरीद सकते हैं। शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की शरई तस्दीक है, विंडो तकाफुल SECP से मंजूर शुदा अदारा है जो वक्त और वकाला की बुनियाद पर तकाफुल की सहूलत फराहम करता है। इस अदारे में तकाफुल के तमाम मामलात की बाकायदा तौर पर शरई निगरानी की जाती है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान विंडो तकाफुल की जारी करदा फैमिली तकाफुल मेंबरशिप, बचत प्लान और बच्चों की तालीम और शादी प्लान शरई मंजूरी के बाद पेश की जा रही है। मेरी राय के मुताबिक
इस प्रोडक्ट की मेंबरशिप हासिल करना और इससे फायदा हासिल करना बिल्कुल दुरुस्त है। सार्फिन सालाना शरई रिपोर्ट के जरिए कंपनी की शरह के एतबार से कारकर्दगी और उसके बारे में शरई एडवाइजर की राय पर मुतला हो सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद हसन कलीम जो कि शरई एडवाइजर है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के, जो कि दारुल उलूम कराची से पढ़े हुए हैं, ये उनकी तरफ से शरई तस्दीकनामा भी इस प्लान का मौजूद है। दोस्तों ऐसे दोस्त अहबाब जो कि इस प्लान को खरीदने में इंटरेस्टेड है वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। फर्दर इस प्लान के बारे में किसी किस्म का वहाम हो तो वो लाजमी तौर पर मुझसे राब्ता करके अपनी परेशानी का हल हासिल कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।